नमस्कार दोस्तों, क्रियो पैरामेट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज क्रियो में नया कमांड सीखेंगे दोस्तों। ओपन करते हैं ड्राइंग फाइल को एक। एक ये मेरा डिफ़ॉल्ट मॉडल है दोस्तों, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम स्केलिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा डिफ़ॉल्ट मॉडल है और जो मेरा आज का कमांड रहेगा वो दोस्तों ये स्केच टैब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेआउट, टेबल, एनोटेशंस इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है। कुछ कुछ इसमें रह गया तो जो मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ड्राइंग वाले टैब में जो स्केचिंग का जो ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है ना, वो क्यों दिया गया है, का क्या यूज़फुल है, ठीक है ना, और कहाँ उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आज हम लोग ध्यान से, गहराई से और अच्छे से समझेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है, सेटिंग्स टैब्स है, कंट्रोल टैब्स है, स्केचिंग टैब्स है, एडिटिंग टैब है दोनों, ठीक है ना। और ये फॉर्मेट टैब है और ये ग्रुप टैब है। मतलब इस स्केच वाले टैब को 5-6 टैब में डिवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। बारी बारी से हम लोग एक एक करके टैब के बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आज जो मेरा लेक्चर रहेगा वो सबसे पहले हम लोग सेटिंग टैब्स के बारे में समझेंगे, क्या सेटिंग टैब्स हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा आता है यहाँ पे ड्राफ्ट ग्रिड, ठीक है दोस्तों। अब ये जैसे डायग्राम मेरा बना हुआ, ठीक है ना। अब ड्राफ्ट ग्रिड को हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें एक छोटा सा मेनू मैनेजर खुल के आता है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक एक करके समझेंगे हम लोग क्या होता है। तो सबसे पहले है शो ग्रिड, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए एक ग्रिड लाइन आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहा होगा, ठीक है। एक ग्रिड लाइन जो स्क्वायर बॉक्स में है वो ग्रिड लाइन हाईलाइट होगा। अगला है हाइड ग्रिड, हाइड ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शो ग्रिड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आता है टाइप, टाइप पे क्लिक कीजिए। तो टाइप में देखिए दो टाइप यहाँ पे क्रियो में दिया गया, कार्टिशन और पोलर। अभी जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है ये कार्टिशन है, ठीक है। और पोलर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो देखिए ये पोलर हो जाएगा। देखिए इसका ओरिजिन यहाँ पे हो जाएगा, डायग्राम का जो है ये बीच वाला पॉइंट है इसका ओरिजिन हो जाएगा। और ये सर्कुलर पैटर्न में आपका पोलर जो होता है आपका पोलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्टीशन रखते हैं, ठीक है, और इसको डन करते हैं। ये तो टाइप हो गया। उसका था ओरिजिन, ओरिजिन पे क्लिक करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डायग्राम का ओरिजिन है दोस्तों ये यहाँ पे है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फ्री पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, कहीं पे सेलेक्ट करना है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे। तो ये ओरिजिन शिफ्ट होके यहाँ पे चला आया, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट देना है मान लीजिए कोऑर्डिनेट तो 0 0 कर लीजिए, ठीक है। इसको 0 0 हम लोग बना दिए, ठीक है ना। अगर रिलेटिव देना है मान लीजिए 1,1 कर लीजिए। तो इस पॉइंट जो लास्ट प्रीवियस पॉइंट था उससे रिलेटिव आपको चला गया 1 1, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है रिलेटिव 2 2 करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे देखिए रिलेटिव करते 2 2, देखिए पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। 2 कदम यहाँ से एक्स एक्सिस पे चला और 2 कदम वाई एक्सिस पे चला आपका। अगला है मेरा ऑन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट पे रखना है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज यहाँ पे मान लीजिए 1 मिनट यहाँ पे रखते हैं, ओके करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट पे मूव हो गया, ठीक है। अगला है मेरा वर्टेक्स, वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं मतलब कॉर्नर पॉइंट, सपोज यहाँ लेते हैं और ओके करते हैं, वर्टेक्स पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट का सिलेक्शन का। उसके बाद हम उसी तरह एज भी कर सकते हैं डिफाइन। और इस एज को लेते हैं तो ये इस एज पे शिफ्ट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो रहा है और डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखिए कंप्लीट। देखिए इस डायग्राम को देखिएगा जो स्क्वायर बॉक्स कैसे शिफ्ट होता है। देखिए सपोज हम इस एज को सिलेक्ट किए, देखिए स्क्वायर बॉक्स शिफ्ट हो गया। इस एज को हम सेलेक्ट किए मान लीजिए, देखिए बॉक्स यहाँ शिफ्ट हो रहा है। डिफ़ॉल्ट रखते हैं तभी बॉक्स शिफ्ट हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे मेरा इस पॉइंट पे रहेगा, ठीक है, ओरिजिन। क्लियर है। इसको डन करते हैं। ये तो हो गया ओरिजिन। अब है ग्रिड पैरामीटर्स, ठीक है ना। इसको समझें क्या होता है। इस पर क्लिक कीजिए। अब सपोज देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 यूनिट रहता है, ठीक है ना। अब एक्स और वाई स्पेसिंग अगर दोनों को एक साथ चेंज करना है सपोज, ठीक है ना, तो ये दे दीजिए 2 सपोज। देखिए यहाँ पे स्क्वायर का जो डिस्टेंस है बढ़ जाएगा। देखिए अभी बड़ा हो गया ना आपका।
फिर से लेते हैं, मान लीजिए एक कर लेते हैं, ये देखिए छोटा हो गया। अगर आपको सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही आपको बढ़ाना है, मान लीजिए एक्स स्पेसिंग को ही सिर्फ डिफाइन कीजिए दो, देखिए एक्स में ही दो गया और बाकी वाई में वन रहा। अब वाई में करना है मान लीजिए टू, टू कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। आगे फिर आता है एंगल। अब सपोज यहाँ मान लीजिए एंगल को हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये किसी एक एंगल पे रोटेट हो जाए, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री रखते हैं, देखिए ये पूरा कंप्लीट जो डायग्राम था, देखिए ये पूरा 30 डिग्री पे रोटेट हो गया। फिर से इसको 0 कर लेते हैं, 0 डिग्री पे आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये सेटिंग हो गया मेरा आपका जो कार्टेशियन रहेगा उसके लिए, ठीक है ना। अब उसके लिए देखते हैं क्या होता है मेरा, रन करते हैं और टाइप इस बार लेते हैं पोलर, ठीक है। और पोलर में देखिए यहाँ पे ओरिजिन में जाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है ओरिजिन को शिफ्ट करने का, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप बस ग्रिड पैटर्न देख लीजिए। इसमें क्या है, सबसे पहला एंगुलर स्पेसिंग। अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए क्या है, एंगुलर स्पेसिंग 30 डिग्री पे किया हुआ है यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट 30 डिग्री पे। 45 अगर हम कर लेते हैं सपोज, देखिए देखिए यहाँ बीच में पहले 3 लाइन था ना, 2 लाइन था, अब एक सिंगल लाइन हो गया। ये जो एंगल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45 डिग्री हो जाएगा। सपोज फिर से चेंज करते हैं 30 डिग्री, तो देखिए 3 भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नंबर लाइन इस पर क्लिक करते हैं, जैसे 12 है, 12 मतलब क्या हुआ देखिए, 1 2 3 4 5, ये पूरा जो काउंट होगा आपका, मतलब क्या होगा 360 को हम 60 डिग्री 30 डिग्री में डिवाइड किए हैं, तो 12 लाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ से एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन हो गया। तो आप या तो एंगल डिफाइन कर दीजिए या नंबर ऑफ लाइन्स डिफाइन कर दीजिए। सब कुछ 10 हम डिफाइन करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो 36 डिग्री स्पेसिंग हो जाएगा सबका, 360 डिवाइड बाई 10। देखिए यहाँ पे लाइन ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो गया यहाँ पे। तो एंगल या नंबर ऑफ लाइन्स दोनों में से किसी को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब रेडियल स्पेसिंग देखिए 1 दिया हुआ, मतलब इससे डिस्टेंस, एक जो सर्कल है उससे नेक्स्ट सर्कल के बीच का जो गैप होगा 1 यहाँ पे, यहाँ 2 कर देते हैं सपोज, देखिए डिस्टेंस यहाँ बढ़ गया, ठीक है। एंगल में लेते हैं, एंगल मान लीजिए 30 डिग्री हम रोटेट कर लेते हैं सब, पूरा ये देखिए घूम गया, देख रहे हैं ये पूरा रोटेट हो गया। अब सपोज फिर से एंगल चेंज करते हैं 45 डिग्री, देखिए घूम रहा ना, तो ये एंगल स्पेसिंग के लिए हो गया, ठीक है। डन करते हैं यहाँ पे। तो ये ऑप्शंस था दोस्तों यहाँ पे इसका मेनू मैनेजर में ग्रिड डिफाइन का। हाइड कर लेते हैं फिलहाल अभी, और इसको बाहर निकलने के लिए माउस का डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया ड्राफ्ट ग्रिड का ऑप्शन दोस्तों। अगला मेरा आता है स्केचिंग प्रीफरेंस, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट, पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए इतना तरह का ऑप्शन आपको खुल के आएगा, ठीक है ना। अब इसका क्या यूज़ है दोस्तों, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। क्लोज करते हैं सबसे पहले। अब मान लीजिए ये डायग्राम था, ठीक है ना। अब इस डायग्राम में क्या हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे एक होल क्रिएट करना था, वो भूल गया सपोज यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, होल तो मैं भूल गया, तो क्या करूँगा, यहाँ से सर्कल लूँगा और फिर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँगा, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसको करने के लिए क्या है, मान लीजिए इसको समझिए। अब जैसे ये ऑप्शन सर्कल का आप हाईलाइट कीजिएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए आप, तो यहाँ पे ये स्नैपिंग का ऑप्शन दिया गया है। स्नैपिंग का मतलब क्या है उसको समझिए। जैसे हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन पे अगर हम क्लिक कीजिएंगे, ठीक है ना, और आप मान लीजिए ड्रॉ करते हैं, देखिए लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए पहले, सपोज एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, देखिए इधर जैसे जाएगा तो ये वर्टिकल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये हम लोग को क्लोज कीजिए, स्नैपिंग का वर्टिकल हॉरिजेंटल ऑन करके रखे थे, हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर से जाएंगे, अब ये है ग्रिड इंटरसेक्शन, इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, इसको क्लोज कीजिए। ग्रिड इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे ग्रिड को हम शो कर लेते हैं, सपोज पार्टीशन करते हैं और इसको एंगल कर देते हैं 0 डिग्री, डन करते हैं सपोज। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइन पे किए हैं, अब ग्रिड क्योंकि हम लोग वहाँ पे एक्टिवेट करके रखे थे, देखिए तो ग्रिड का जो ये पॉइंट होगा, देखिए यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं। उस ग्रिड को
रेफरेंस मानते के साथ साथ वो ड्रॉ होगा, देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जिससे ग्रिड का ऑप्शन हम लोग यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और अब ड्रॉ करते हैं। देखिए अब यहाँ पे रुक नहीं रहा, तो यही ग्रिड का डिफरेंस है यूज़ करने से। तो इसको हम लोग ऑन करके रखेंगे। अब ग्रिड एंगल अगर है तो एंगल भी यहाँ पे ले लेगा। इसको ऑन करके रखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर नहीं ले रहा, क्योंकि हमको पैटर्न हमको चेंज करना पड़ेगा सपोज। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे देखिए मान लीजिए ग्रिड पैटर्न, एंगल कर लीजिए 30 डिग्री, डन करते हैं, डन करते हैं। और अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे रुक रहा है, देख रहे हैं। यहाँ जैसे जा रहा है ये रुक रहा है, क्योंकि ग्रिड एंगल यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ तक है, यहाँ रुक जा रहा है, यहाँ पे ग्रिड एंगल काम कर रहा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जैसे वर्टेक्स है, ठीक है ना, ये सबको सपोज एक बार एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, और अब हम ड्रॉ करते हैं सपोज। ठीक है ना, सपोज लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ग्रिड, क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन ऑन करके रखे थे, इसलिए ग्रिड पॉइंट पे ये रुक जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको हाइड भी आप कर सकते हैं, इसको हाइड कर लीजिए। ठीक है ना, अब वर्टेक्स और ऑन एंटिटी, ये देखो ऑन है। देखो यहाँ पे जैसे वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स मेरा ऑन है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ऑन एंटिटी हाईलाइट हो गया यहाँ पे। देखिए हाईलाइट हो रहा है ना। अब सपोज डिफरेंस ले लीजिए, इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको, तो देखिए वर्टेक्स वाला ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे आके रुक जा रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 45 डिग्री पे यहाँ पे सिंबल आ गया, क्यों आया? देखिए यहाँ हम लोगों ने 45 करके रखा था, इसको अगर हम लोगों ने 60 कर दिया सपोज, और क्लोज करते हैं, तो देखिए 60 पे आके ओपन हो जाएगा। 60 पे ओपन हो गया। तो अगर आपको लगता है कि किसी डायग्राम में हमको इस एंगल का ज़रूरत है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको सेटिंग कर लीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ से ड्रॉ हो गया इसका। अब सपोज सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे इसको बड़ा कर रहे हैं। देखिए R2 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे रेडियस 2 को डिफाइन कर दिया था। तो 1 कर लीजिए, क्लोज कीजिए। 1 पे सिंबल इंडिकेट करेगा। ठीक है ना, तो आप अपने सिस्टम ज़रूरत के अनुसार जो है इसको चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये इसका ऑप्शन होता है। ठीक है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबको अगर ऑन रखना है तो ऑन कर दीजिए। नॉर्मली ग्रिड इंटरसेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसको हम लोग ऑफ ही रखते हैं। ठीक है ना, अब दो ऑप्शन है, पैरामेट्रिक स्केच और चैन। ठीक है ना, देखिए यहाँ क्या होता है इनको समझते हैं। अब सपोज हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ही लाइन ड्रॉ हुआ, अगला लाइन फिर मुझे फ्रेश हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, क्लोज। तो अगर हम चैन ऑप्शन ओपन कर देते हैं, ठीक है ना, तो देखिए लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे पहला लाइन ख़त्म हुआ, दूसरा लाइन वहीं से चालू होगा जहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, फिर जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं पे चालू होगा। ठीक है ना, अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ, नहीं, ये पूरा लाइन ही ड्रॉ हुआ है, और इंडिविजुअली आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये चैन में रहेगा। आप जब ड्रॉ कीजिएगा तो वो चैन में रहेगा। जैसे एक ख़त्म होगा, वही इंड पॉइंट जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं से नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चैन का ऑप्शन होता है। अगला मेरा आता है पैरामेट्रिक स्केच। है ना, इसको समझते हैं, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक व्यू को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सपोज। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है ये वाला व्यू। और अब क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे स्केच में जाके पैरामेट्रिक स्केच को हाइड करेंगे। ठीक है ना, देखते हैं सबसे पहले। तो एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं सपोज। ड्रॉ करने से पहले एक रेफरेंस लेते हैं इसका, सपोज ये वाला। क्लोज करते हैं इसको, और पैरामेट्रिक स्केच को ऑन करके फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और रेफरेंस हम यही ले लेंगे। ठीक है, तो क्लोज करते हैं। ठीक है ना, तो दो लाइन हम लोग ड्रॉ किया। पहला वाले में पैरामेट्रिक स्केच ऑफ था, सेकेंड वाले में पैरामेट्रिक स्केच ऑन था। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इस डायग्राम को हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, देखिए पकड़ते हैं और मूव करते हैं।
देखिए मूव जब हम कर रहे हैं तो ये लाइन ही मूव हो रहा है, सिर्फ ये लाइन मूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको, इस लाइन को पैरामेट्रिक एसोसिएट कर दिया। देखिए सपोज इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए एक मिनट, जैसे सपोज हम इसको कुछ भी डिवाइड करते हैं सपोज, देखिए यहाँ पे लिखा लगा दिस कमांड विल बी ब्रेक ऑल पैरामेट्रिक स्केच रेफरेंस टू द हाईलाइटर। कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये पैरामेट्रिक एसोसिएट हो गया, इसलिए अब इस डायग्राम में जो भी करेंगे वो इस व्यू के साथ एसोसिएट रहेगा। अब सपोज इसका डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसको मूव करते हैं। देखिए दोनों साथ मूव होगा। क्यों? अब देखिए इसको समझिए। अब इसको मूव करते हैं, देखिए नहीं मूव होगा अब, लेकिन इसको मूव करेंगे, देखिए ये मूव हो रहा है। ये क्यों नहीं मूव होने दे रहा है? क्योंकि ये पैरामेट्रिक एसोसिएट हो गया अल्टीमेटली, ठीक है ना, तो मूव करने नहीं देगा। तो ये इसका अलग अलग यूज़फुल है, हालांकि बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो तो उसमें आप ये पैरामेट्रिक स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जो कि यही ऑप्शन, सेम ऑप्शन जो है स्केच प्रेफरेंस में देके रखा है, चैन स्केचिंग और ये करके ऑप्शन पैरामेट्रिक स्केचिंग, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये जो सेटिंग मोड है आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। और अगर किसी तरह का डाउट हो या समस्या हो या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।